नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर चुकी हैं। इस पेश होने के साथ ही इस बात का खुलासा भी हो रहा है कि चुनावी साल में सरकार किस तरह से टैक्स पेयर से लेकर किसानों, गरीबों, नौकर पेशा, कारोबारियों और निवेशकों को लुभाने के लिए अपना निर्णायक दाव चलने की कोशिश कर रही है। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने बड़ी चुनौती यही रही कि आम से लेकर खास के लिए उनको पैसा निकलवाना होगा। इस अंतरिम बजट के पास सरकार इलेक्शन मोड में आ जाएगी और ये बजट विकसित भारत की बुनियाद के लिए अहम बजट साबित हो सकता है। राम मंदिर के बाद केंद्र सरकार पहले ही टूरिज्म के जरिए देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम राजस्व आने की उम्मीद कर रही है और ये माना जा रहा है कि राम मंदिर के अपने वादे को पूरा करने के बाद सरकार का जोश बेहद हाई नजर आ रहा है। ऐसे में साल 2024 में पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में देश के मध्यम वर्ग को इस बार वित्त मंत्री से बहुत सी उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास की लंबे समय तक यह मांग रही है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80C में बदलाव करे और इसके तहत मिलने वाली टैक्स छूट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी जाए। इस बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, उस पर नजर डालते हैं। महिलाओं के लिए भी कुछ खास ऐलान हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूह अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। वो दूसरों के लिए बहुत प्रेरणा है। हमने तय किया कि लखपति दीदी के लिए जो लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया जाए। स्वास्थ्य के लिए भी कुछ ऐलान किए गए हैं, जिसमें मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे की ही इस्तेमाल करते हुए कहा गया कि और भी मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। हमारी सरकार में 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगवाया जाएगा। मातृत्व और बाल विकास के लिए भी समग्र योजना बनाई जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। शोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा और साथ ही आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। मध्य वर्ग को मिलेगा आवास मध्य वर्ग के लिए योजना। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने और बनाने का मौका मिलेगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इसमें 2 करोड़ आवास अगले 5 सालों तक बनकर तैयार होने वाले हैं। 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली। रूफटॉप और ऊर्जा में से 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने ऊर्जा के लिए मिल पाएगी। 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी। ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। इसमें वेंडर्स को भी काफी लाभ मिलेगा। 38 लाख किसानों को पीएम किसान संपदा योजना से फायदा मिलने वाला है। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर बेहद अहम माना जा रहा है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया है। 2 करोड़ अगले 5 सालों में बनकर तैयार हो जाएंगे। रेलवे के लिए भी बहुत कुछ यहाँ पर ऐलान किया गया है। इसमें 3 रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इसमें लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमाने के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके। तो ये थे कुछ खास ऐलान जो 2024 बजट में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए हैं। अभी कितना लाभदायक होगा आम जनता के लिए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे चौपाल खबर। धन्यवाद।